ट्वेल्थ में आपके कितने परसेंट आए थे? 12th में 66 66 जी। 66% लाने के बाद भी जेएनयू में एडमिशन मिल गया। वो भी आप बता रहे हो कि आपको सिलेबस ठीक से नहीं मालूम है और क्या प्रिपरेशन किया, ऐसे ही पढ़ के चले आए। तो सीयूईटी में कितना नंबर आया तो आपको जेएनयू मिल गया? 93-95 के अराउंड होगा। सिलेबस क्या होता है सीयूईटी के लिए, कैसे लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि उनको जेएनयू में बीए में आराम से एडमिशन मिल जाए? सबसे अच्छा तरीका है पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन करो आप थोड़ा। दिल्ली में नई सरकार बनी है, नया सीएम आया है, तो उन्होंने बोला है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को निकाल देना चाहिए, देश से हटा देना चाहिए। तो उनको आप एक टुक में क्या जवाब दोगे? ये सवाल मुझे नहीं लग रहा है किसी भी पूछना सही है। क्यों? तो वो कितनी देख फीस लगी होगी आपकी जब आप जेएनयू में एडमिशन लिए होगे तो? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। हम अभी जेएनयू कैंपस में हैं और देख सकते हैं आप अगल बगल का नज़ारा, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। काफ़ी खामोश है ये कैंपस, बस चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें दिखती हैं। जो जीव जंतु होते हैं जंगली, वो काफ़ी अद्भुत होते हैं। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? अनुराग। हमारे साथ अनुराग हैं, फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं जेएनयू में और हम आज इनसे ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बात बताइए अनुराग अपने बारे में। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम अनुराग है। मैं फ़िलहाल सेकेंड ईयर का छात्र हूँ फारसी भाषा केंद्र में, जो कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ के अंदर आता है जेएनयू में। अच्छा। और इसका एडमिशन फ़िलहाल मेरा सीयूटी के थ्रू हुआ था। मेरी शायद से सेकंड बैच थी, उसके पहले जेएनयू ही अपना खुद का एग्ज़ाम होता था जेएनयू का, वो लेता था जेएनयू ही। अच्छा, तो सीयूईटी में कितना नंबर आया तो आपको जेएनयू मिल गया? फ़िलहाल ऐसे तो नहीं याद है, बट परसेंटाइल में आई गेस 93-95 के अराउंड होगा। 95 परसेंटाइल। तो ये जो प्रिपरेशन करनी होती है 99 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल लाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है? सिलेबस में सिलेबस क्या होता है सीयूईटी के लिए, कैसे लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि उनको जेएनयू में बीए में आराम से एडमिशन मिल जाए? फ़िलहाल फॉरेन लैंग्वेजेस में तो सिर्फ दो एग्ज़ाम्स काउंट होते हैं, एक जनरल टेस्ट का और एक इंग्लिश का। जनरल टेस्ट में तो मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, बट इंग्लिश में थे हाँ अराउंड 97 आई गेस। ओके। तो बस ऐसे ही। तो मैंने तो कुछ खास जीटी का प्रिपरेशन कैसे किया आपने? मैंने ऐसे कुछ पर्टिकुलर फोकस तो नहीं किया था, बस ऐसे एग्ज़ाम दिया था, हो गया। अब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो भरे पड़े हैं और उनको कुछ नहीं मालूम है कि अगले 1 महीने बाद पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो उन्हें आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? कोई किताब, कोई कोचिंग, कोई मटेरियल? जी, मालूम तो मुझे भी नहीं है, बट जैसे कि मैंने कहा, मैंने कुछ ऐसे मतलब फोकस करके उस पर प्रिपरेशन नहीं किया था मैंने। तो अच्छा। 12th में आपके कितने परसेंट आए थे? 12th में 66 66 जी। 66% लाने के बाद भी जेएनयू में एडमिशन मिल गया। वो भी आप बता रहे हो कि आपको सिलेबस ठीक से नहीं मालूम है और क्या प्रिपरेशन किया, ऐसे ही पढ़ के चले आए। हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ओके। तो आपको यहाँ पे पारसी मिला है, जी। तो पारसी का मतलब क्या स्कोप है? इस लैंग्वेज को आपने कैसे चुना? 12th में आपने मूड बना करके इसी लैंग्वेज के लिए जेएनयू आए थे कि ऐसे ही प्रेफरेंस एंट्री के दौरान आपको मिल गया ये? मेरा एक तरह से प्रेफरेंस ही था फ़ारसी, क्योंकि या तो फिर मुझे जर्मन चाहिए था या तो फिर पर्शियन, कोई और लैंग्वेज चाहिए तो नहीं था। फारसी पहले और क्यों चाहिए था? फ़ारसी एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो मतलब ठीक है, उनके मतलब मैटरनल साइड, ज़्यादातर लोगों का मैटरनल साइड जो था वो लखनवी था। लखनवी नवाब्स या कह सकते हैं, उनके मतलब ये शायर या मुशायरा, इन सब में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो लोग। और मैंने उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और सोशल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा था, तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था उस समय पे। ओके। तो वो कितनी देख फीस लगी होगी आपकी जब आप जेएनयू में एडमिशन लिए होगे तो? फ़ीस बहुत मिनिमल सी है फ़ीस, बस हॉस्टल के टाइम एक 6000 अराउंड का कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। सिर्फ वही एक ज़्यादा है, वरना सारी चीज़ें बस अंडर लाइक 300 to 400 के रेंज में आ जाती हैं सारी। और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस मिल जाता है? हाँ। प्लेसमेंट का क्या हाल है कि कोई भी लड़का पारसी में एडमिशन लेता है तो 3 साल बाद उसे क्या करना चाहिए कि इस कंपनी में वो प्लेस हो जाएगा? क्या कोई पुराने प्लेसमेंट रिकॉर्ड फैकल्टी या स्कूल के रहे हैं? ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइवेट फर्म्स तो फ़ारसी में इतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करती हैं। और कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, या तो फिर आई मीन पर्शियन से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके रिलेटेड तैयारी करते हैं। पहले यूपीएससी में एक पर्शियन लैंग्वेज का ऑप्शनल भी होता था, तो उसमें जाते थे हमारे सेंटर के कई लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल वो पर्शियन लैंग्वेज ऑप्शन हटा दिया गया है। तो इससे तो वो ऑप्शन मिट गया। फिर आप कहाँ जाने की सोच रहे हो इस बार? आप जब 3rd ईयर पास करोगे, ग्रेजुएशन पूरा करोगे पारसी लैंग्वेज से जेएनयू से, तो आप फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? मेरे सेंटर से कई लोग मेडिवल हिस्ट्री में भी जाते हैं, क्योंकि उसमें भी जैसा कि आप सबको पता होगा कि पर्शियन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
और जो यहाँ पे भी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको अलग से पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, या मुझे लगता है जितनी भी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पर्शियन अलग से कोर्स लिया ही जाता होगा ओके। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए, वो चाहे पीएचडी से रिलेटेड हो, मतलब पीएचडी में हो मेडिवल हिस्ट्री के, या फिर मास्टर्स ही हो। तो आप हिस्ट्री में चेंज करने वाले हो? ओके। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोग ऐसा करते हैं। पहले जैसे मैं ज्योग्राफी ऑनर से पढ़ाई किया हूँ बीएचयू से, लेकिन मैं चाहूँ तो मास्टर्स जैपनीज़ या पारसी या फ्रेंच किसी भी लैंग्वेज से जेएनयू में कर सकता हूँ। और जेएनयू में किसी ने पढ़ाई की है या कोई कहीं पे भी पढ़ाई करके किसी लैंग्वेज की, फॉरेन लैंग्वेज की आया है और उसे मास्टर्स हिस्ट्री में करना है, तो वो हिस्ट्री में मास्टर्स आते ही तुरंत कर सकता है। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं बोलती कि ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहना अनिवार्य है, ज़रूरी है, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा मैंने सिर्फ जेएनयू में ही देखा है। हाँ, मैंने भी। और कहीं मतलब मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा किसी मतलब बहुत ज़्यादा एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ मिला नहीं। वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको मास्टर ज्योग्राफी में करना है तो बैचलर्स भी आपका ज्योग्राफी में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में करना है तो या तो फिर मैथमेटिक्स में होना चाहिए, या स्टैटिक्स में होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। ऐसा कुछ जेएनयू ऐसा बायस्ड या भेदभाव नहीं करता। आपका ग्रेजुएशन चाहे जैसे भी हो, मास्टर्स का पेपर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन। तो कैसा लगा आपको जेएनयू का कैंपस लाइफ? आप घूम रहे हो, आप अकेले क्यों घूम रहे हो? दोस्त नहीं बने आपके? नहीं, दोस्त बने हैं। फ़िलहाल जो ऑप्शनल क्लास है मेरी उसमें मैं अकेला हूँ। आई मीन अकेला एज इन मेरे बैच से अकेला। ओके। एक दिन में कितने क्लासेस आप कर लेते हो? एक दिन में 4 घंटे की हमारी कोर क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद ऑप्शनल जितना आप ऑप्ट करते हो उसके हिसाब से। कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स के हाथों में कि वो क्लास ख़त्म करने के बाद वहाँ जाए और थोड़े मज़े ले, माइंड फ्रेश करे? करिकुलम एक्टिविटीज़ में जैसे इस साल से हमारे यहाँ क्लब्स एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। बाकी फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जेएनयू में आप जान ही रहे हैं, चलती ही रहती हैं। आप भी किसी पॉलिटिकल से जुड़े हो? नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो स्टूडेंट एक्टिविज़म या स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो जेएनयू में चलता है, इसका स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? खासकर आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, जैसे आईआईटीज़ हैं, वहाँ पे क्लब्स फोकस्ड होते हैं आपको टेक्नोलॉजी को लेके। आई मीन ऑटोमोबाइल क्लब होंगे या मैकेट्रॉनिक्स क्लब होगा, आप उसमें आप जो पढ़ाई करते हो उसको प्रैक्टिकली आप दिखा सकते हो। जेएनयू मेनली फोकस्ड है ह्यूमैनिटीज़ पे, सोशल साइंसेस पे, इन सारी चीज़ों पे। तो इसको अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाना है तो इसका एक मतलब सबसे अच्छा तरीका है पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन करो आप थोड़ा। जी, जैसे मतलब सबसे अच्छा तरीका है पॉलिटिक्स, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़रूरी है कैंपस में। अगर वो कैंपस सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है, हाँ, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का वो बेस्ट तरीका है। और उसको जो आपने नॉलेज क्लास में ली है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का वो बेस्ट तरीका है पॉलिटिक्स। ओके। जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आपको किसी तरीके से पर्सनल फ़ायदा मिला है कि अरे यार ये प्रेसिडेंट बदल गया या हॉस्टल का प्रेसिडेंट बदल गया तो ये खाने में ये बदलाव हो गया, मैं आज इससे बहुत संतुष्ट हूँ, ऐसा कोई ओपिनियन आपका कभी निकला है इन 1-2 सालों में? बिल्कुल ऐसा होता ही है। जैसे कोई एक आका आप बताना चाहोगे? एग्जाम्पल तो नहीं बताना चाहूँगा। मतलब सेटिस्फैक्शन मिला है आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स से? होना चाहिए। आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में आप किसको वोट देने वाले हो, लेफ्ट या राइट, एवीपी, ऐसा, एसएफआई, किसको? ये सवाल मुझे नहीं लग रहा है किसी भी पूछना सही है। क्यों? ऐसे ही पॉलिटिकल ओपिनियन, मतलब ठीक है, आप जो जाहिर करना चाहता है ठीक है, जो नहीं जाहिर करना चाहता उसके लिए वो है। अच्छा, टोटल कितनी सीट है आपके लैंग्वेज में, पारसी में? 32 सीट्स होती हैं, 32 इनरोल होते हैं। बाकी अगर कोई रिपीट कर रहा है या ऐसे करके 35 स्टूडेंट्स तक आ जाते हैं यूजुअली। क्या नाम बताया आपने? किसका? अपना नाम? अनुराग। अनुराग, अगर मेरा जैसे एक मेरे पे एग्जांपल लेते हैं, मेरा सीयूटी में बहुत अच्छा नंबर आया। जेएनयू में तो प्रेफरेंस एंट्री के हिसाब से ही लैंग्वेजेस मिलते हैं कि पहला प्रेफरेंस आपने क्या भरा है, दूसरा क्या भरा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन भी उस पर लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस लैंग्वेज की है? कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप बता सकते हो दर्शकों को? यूजुअली यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे कि फ्रेंच या जर्मन हो गया, जापानीज या समटाइम्स स्पेनिश। जापानीज नहीं? जापानीज़ की भी डिमांड है ही, बट नॉट एज लाइक फ्रेंच एंड जर्मन। अच्छा, लोग बोलते हैं जापानीज, मैंड्रीन, चाइनीज़ इज़ द टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो भी यहाँ पे उतनी डिमांड नहीं है? टफेस्ट है तो ऑब्वियसली उतनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, प्लेसमेंट उसमें अच्छी लगती है, सही बात है, जापानीज़, मैंडरीन में और कोरियन में, इन सारी चीज़ों में प्लेसमेंट्स अच्छी लगती हैं। लेकिन हाँ, टफ डिफ़िकल्ट भी है बहुत ज़्यादा वो, तो इसलिए लोग यूरोपियन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस को। हॉस्टल में खाना वाना बढ़िया मिल रहा है? बहुत बढ़िया। कैंपस लाइफ बढ़िया चल रही है? एकदम। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड? जी नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड की बातें कैमरे पे नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार होता है, आप इस पे कर लेनी चाहिए?
पूछ सकता Again, हूँ ना depend भाई, करता है वो। एक हाँ, हाँ, जर्नलिस्ट ऐसा बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, पूछ सकता है कि बिल्कुल पूछ कैंपस का माहौल क्या है, हाँ। आपके पास महिला मित्र है कि नहीं है, तो उसके साथ घूमने टहलने में कैंपस में कोई दिक्कत तो नहीं आती? ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती। क्या नाम है? IITs के बाद सबसे ज़्यादा फ्री कैंपस यही है। अच्छा। ऐसा तो सभी आपके कहते पास मतलब आप भी घूमते हो दोस्तों के साथ? बिल्कुल। हाँ, डर नहीं लगता घर वालों को पता चलेगा कि मैं ये सब कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, जो भी करते हैं घर वालों को अक्सर पता ही होता है। अच्छा। तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे पॉलिटिकल चीज़ों पे अगर हम सवाल करें तो दिल्ली में नई सरकार बनी है, नया सीएम आया है, तो उन्होंने बोला है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को निकाल देना चाहिए, देश से हटा देना चाहिए, तो उनको आप एक टुक में क्या जवाब दोगे? इस पे तो कोई चीज़ नहीं कर पाऊँगा मैं। भाई बोलना चाहिए ना, अगर कोई सीएम बोल रहा है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को, या कोई भी गेट के बाहर खड़े होकर बोल रहा है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को या आपके डिपार्टमेंट को, फारसी को जेएनयू से हटा देना चाहिए, या जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को देश से हटा देना चाहिए, तो इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, कोई भी एक्सट्रीमिज़म अच्छी बात नहीं है। बस यही चीज़ है। बस यही, इतना ही। ठीक है, तो ये रहे आपके मित्र हैं क्या, वो साथ में पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, मैं अरबिक डिपार्टमेंट से। अरबिक डिपार्टमेंट में है। ओके, अरबिक और ये फारसी कौन सा इजी पड़ता है? फारसी। फारसी। जी, तो आपने अरबिक क्यों ले लिया? मैंने अरबिक भैया लिया नहीं, बस लैंड कर गए अच्छा, अरबिक में। 2 साल पहले एडमिशन हुआ था यहाँ पे? हाँ, 23 में हुआ था। 23 में हुआ हाँ। था। कितने नंबर पे मिल गया था अरबिक? मेरा कुछ 76 के आसपास था। वो जो मार्क्स से लोग कैलकुलेट करते हैं ना, क्वार्टाइल पॉइंट। तो दर्शकों, ये थे अनुराग जो बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं जेएनयू में पारसी से, और इन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि सीयूईटी में कितने नंबर पर एडमिशन होगा, कैसी कैसी पढ़ाइयाँ होती हैं, कैसे प्लेसमेंट लगते हैं, आगे हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं अगर हम ये भाषा चुनते हैं तो और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए होगी इस सेम पारसी भाषा से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जेएनयू के सारे कोर्स का ऐसे ही रिव्यू करने वाला हूं। ये तो बहुत डिटेल और छोटा हुआ है, मैंने आईएमसी का भी किया है, जेएनयू एमए हिंदी का भी किया है, जेएनयू रशियन लैंग्वेज का भी किया है, तो ढेर सारे हम कोर्सेज़ के करते चले जा रहे हैं रिव्यू। आप हमारे चैनल पर खोज करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।